नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के पत्थर गांव में एक तेज रफ्तार कार ने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे लोगों को कुचल दिया। करीब 100 से 120 किलोमीटर की रफ्तार से आ रही कार ने जुलूस में शामिल लोगों को जोर से टक्कर मारी और निकल गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग घायल हैं। घायलों को पत्थर गांव के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नाराज लोगों ने कार्रवाई की मांग को लेकर थाने का घेराव किया। पुलिस के मुताबिक घटना के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और वहीं शुक्रवार सुबह सिंगू बॉर्डर पर एक युवक की बर्बर तरीके से पीट कर हत्या कर दी गई। मारे गए युवक पर गुरु ग्रंथ साहब से छेड़छाड़ करने का आरोप है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग पर चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन के मुख्य स्थल के पीछे बैरिकेड पर युवक की लाश बंधी और लटकी हुई मिली थी। पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उनके भूमिका की जांच भी कर रही है। फिलहाल कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं की गई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस पूरी घटना से अपने आप को दूर कर लिया। मोर्चे ने इस घटना की निंदा करते हुए पुलिस का सहयोग करने की बात भी कही है। देश में कोयले की किल्लत झेल रहे थर्मल पावर प्लांट्स की संख्या में मामूली कमी आई है। वैसे देश के 135 थर्मल पावर प्लांट्स में से 122 यानी 82.96% में कोयले का स्टॉक क्रिटिकल या सुपर क्रिटिकल स्तर पर बना हुआ है। कोयला संकट ने सूरत के मिल मालिकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आयात होने वाला कोयला पिछले 15 दिनों में 3 गुना महंगा हो गया है। कोयला संकट की वजह से कलर केमिकल्स 3 गुने तक महंगे हुए, जिससे उत्पादन लागत और बढ़ गई है। हम लोगों को लिग्नाइट जो कोल GMDC जो गुजरात सरकार की जो हस्तक कंपनियां थी, उनसे हम लोग लिया करते थे और कंटिन्यू हम लोग इन्हीं से कोयला लेते थे। तो आज ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो प्राइस है वो इस तरीके से हाइक हुए हैं कि फैक्ट्रियां चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। और इसमें हम जो देखें कि जो हम लोगों को लिग्नाइट 2500 रुपये के आसपास का जो मिलता था, तो आज उसके सामने अगर अब आज इम्पोर्टेड कोल लेने जाते हैं तो 17,000 रुपये आज का प्राइस, मैंने जो पता किया है, आज का प्राइस 17,000 रुपये टन आज है। तो मुझे लगता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ये बहुत सरवाइव करना हमारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। ऊर्जा मंत्रालय के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की 13 अक्टूबर की डेली कोल स्टॉक रिपोर्ट के मुताबिक पावर प्लांट्स में कोयले की उपलब्धता में मामूली सुधार हुआ है। जिन पावर प्लांट्स में कोयले का स्टॉक गंभीर या अति गंभीर स्तर पर है, उनकी संख्या 12 अक्टूबर को 116 थी, जो 13 अक्टूबर को घटकर 112 हो गई। खदानों से 1500 किलोमीटर दूर बिजली कारखानों में जहां 4 दिन से कम कोयले का भंडार है, उनकी संख्या 10 अक्टूबर को 70 से घटकर 13 अक्टूबर को 64 हो गई। वैसे देश के 135 थर्मल पावर प्लांट्स में से 82.96% में कोयले का भंडार गंभीर या अति गंभीर स्तर पर बना हुआ है। क्या कोई आकलन है कब तक इस कोयला संकट से हम निपट पाएंगे? इसका कोई मैजिक सॉल्यूशन तो नहीं है, कोई जादू की पुड़िया नहीं है अवेलेबल, क्योंकि ये जो सिचुएशन डिटीरियोरेट हुई है वो एक दिन में या एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में तो हुई नहीं है। वो कुछ समय से शॉर्टफॉल चल रहा था इन स्टॉकिंग, और उसको शॉर्टफॉल को मेकअप करने के लिए मेरे विचार में 1-2 महीने तो लगेंगे ही। जाहिर है इस कोयले के संकट को दूर करने के लिए सरकार को लंबे समय तक मशक्कत करनी पड़ेगी। दिल्ली से हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। आज देश भर में विजयादशमी का त्योहार मनाया जा रहा है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अलग अलग क्षेत्रों से आई रावण दहन की तस्वीरें। वापस आते हैं कुछ ही देर में। आज देश भर में विजयादशमी का त्योहार मनाया जा रहा है। देश के तमाम इलाकों से आई रावण दहन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। दिल्ली की बात करें तो यहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लवकुश रामलीला समिति में पहुंचकर रावण दहन करके लोगों को बुराई पर अच्छाई का संदेश दिया। वहीं पटना, लुधियाना, गोरखपुर और औरंगाबाद में भी रावण दहन कर इस पर्व को धूमधाम से मनाया गया।
दिल्ली की लवकुश रामलीला समिति में किस तरह से रावण दहन हुआ है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। एक साल के गैप के बाद दिल्ली में वो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जो दशहरे में देखने को मिलती हैं। ये हो रहा है रावण दहन। मैं लवकुश रामलीला में हूँ। खास बात यह है कि ये जो पटाखों की आवाज आ रही है, ये पटाखे इसमें नहीं लगाए गए हैं कि ये केवल पुतला है, केवल इसको जलाया गया है, पटाखे इसमें नहीं है। जैसे फिल्मों में साउंड इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल ये साउंड इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि प्रदूषण ना हो। तीनों ही पुतले, चाहे रावण का पुतला हो, कुंभकर्ण का पुतला हो, मेघनाथ का पुतला हो, तीनों ही पुतलों में पटाखे नहीं लगाए गए थे। एनवायरमेंट का ध्यान रखा गया था, पर्यावरण का ध्यान रखा गया था, प्रदूषण का ध्यान रखा गया था। और ये जो आवाज आप सुन रहे हैं, फिल्मों में आप सुनते होंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस रामलीला में मुख्य अतिथि थे। आपको बताऊं कि जो एक साल गैप ईयर रहा है 2020 में कोरोना के चलते, उसके चलते ज्यादातर रामलीला जो है बंद हो गई थी, लेकिन इस बार प्रतिबंधों के साथ, कोविड प्रोटोकॉल के साथ जो है इजाजत दी गई थी। बहुत ही कम लोगों को जो है रामलीला में आने की इजाजत दी गई, लेकिन कोरोना काल में ये एक शुरुआत है, भले ही धीमी शुरुआत है लेकिन अच्छी शुरुआत है। विजयदशमी की, दशहरा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लवकुश रामलीला, लाल किला मैदान से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ में शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।